भाई मैंने तुझे कल कॉल किया था ना, फोन क्यों नहीं उठाया? मतलब तेरा अलग ही चक्कर चलता रहता है, ना फोन का रिप्लाई करेगा ना मैसेजेस का रिप्लाई करेगा, डिच कर देगा प्लान्स में। भाई दोस्त किस नाम की दोस्ती है? भाई भाई करता रहेगा, किस नाम का भाई है तू? भाई तेरे ऊपर तो रिलाई करने का भी वो नहीं है अब कुछ। कैसे भरोसा रखूं तुझ पे, तेरी किसी बात पे? पिछले हफ्ते भी यही किया था तूने। तेरे पास हर वक्त ऐसे झूठे बहाने कहाँ से आते हैं? हर वक्त बिजी होता है तू, अलग ही कहानी है तेरी। अरे भाई क्या तू भी ना है यार, मतलब जबरदस्ती का इशू बनाता रहता है, किल किल करवा लो तुझसे। था ना मैं कहीं बाहर, अरे क्लाइंट के साथ था यार। अरे पिछले हफ्ते एक बंदी के साथ था यार। अरे बिजी था ना यार, क्या बताऊं मैं तेरे को, तू हर वक्त पीछे पड़ा रहता है। समझा कर, दिमाग मत खा मेरा, चल ना। गाइस मुझे पता है आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप रोज़ बात भी में भी करते होगे, बट लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, वो पर्सन आपकी कॉल्स का मैसेजेस का रिवर्ट करना बंद कर चुका है और मे भी बॉन्ड ख़राब होता चला गया। अब देखिए मैं ऐसे एक्सेप्शन वाले केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गौर फरमाइए, जिसमें पर्सन की तबीयत ख़राब थी या उसको ठीक नहीं लग रहा था इसलिए उसने आपके मैसेजेस का रिवर्ट नहीं किया, कॉल का रिवर्ट नहीं किया। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा। अगर कोई पर्सन ऐसा कभी कभी कर रहा है तो वो हो सकता है कि उसके पीछे एक वैलिड रीज़न, बट अगर एक कंटिन्यूस पैटर्न है इसका मतलब है वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है या फिर आप उस पर्सन की प्रायोरिटी में नहीं आते। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जो होना था ना वो तो हो गया है, बट लेकिन अगर आपको इससे निकलना है तो इसका एक ही तरीका है, ये समझिए कि उन लोगों की प्रायोरिटी में अब आप नहीं आते। इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, मतलब किसी ने आपके साथ बहुत कुछ गलत नहीं कर दिया है। लोग जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे मूव करते हैं, रिलेशनशिप्स में आगे, स्टडीज़, करियर जो भी है उसमें चेंजेस आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको नहीं रखना चाहते अपनी प्रायोरिटी में। ये चाहे जितना भी हार्श साउंड करे, बट लेकिन ये एक्सेप्ट करोगे तभी आप मूव आगे कर पाओगे। आपको इस पे ध्यान रखना है कि अब आप अपने आप को कैसे बेटर फील करा सकते हैं। आप बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए उस पर्सन के साथ। पहली बात, उसको रीच आउट करना धीरे धीरे कम कर दीजिए, कॉल मत कीजिए, मैसेजेस मत कीजिए। मतलब आप उसके साइकिल जो आपने बना रखी है इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए रिलेशनशिप को मेंड करने के लिए, उससे मना नहीं कर रहा, क्योंकि फिर रिग्रेट नहीं होगा आपको, लेकिन एक टाइम के बाद रुकना भी ज़रूरी है, ये चीज़ समझ जाइए। नाउ ट्राइंग टू सी द पॉजिटिव साइड, अगर आपने अपना 100% दिया चीज़ें मेंड करने में, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपको रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता। और एक टाइम के बाद ना आपको समझ आ जाएगा कि उस पर्सन का जाना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया था मे बी आपकी लाइफ से। ये बाद में ही समझ आता है, उस टाइम पे नहीं आता। और जब आप नेगेटिविटी जो भी है उसको होल्ड करना छोड़ दोगे, उसको लेट गो कर दोगे, तभी फिर पॉजिटिव लोग आएंगे और लाइफ में आते ही हैं यार, लाइफ ऐसे रुकती नहीं है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, उन लोगों की प्रायोरिटी चेंज हुई, नाउ इट्स टाइम दैट यू चेंज योर प्रायोरिटी एज वेल। सी यू गाइस। Thank you.